नेताओं पर तो हमने देखा था, आज देखिए योगी संत राज में संतों के पीछे ही किस तरह सीबीआई सीआईडी लगा रखी है। भू माफिया और गुंडा एक्ट लगाने की कोशिश की जा रही है, जबकि हम खुद अपनी ज़मीन जायदाद घर परिवार नातेदार रिश्तेदार छोड़ के संन्यास लिया है। उत्तर प्रदेश श्रावस्ती में मुख्यमंत्री के आदेश नहीं चलते, यहाँ पर स्थानीय नेता ही के कहने पर ही पुलिस प्रशासन अपना काम करता है। हम वीडियो के साथ साथ एक पुलिस प्रशासन का नोटिस भी वायरल कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने धारा लगा रखी है। हम बताते हैं कि 16/10/2023 को 107 116 उन्होंने लगाया हुआ है, जबकि उस समय हम पुलिस सुरक्षा के अंदर गांव ग्रामवासियों के साथ गांव के बीच में ही अन्न त्याग कर हम तपस्या कर रहे थे। तो पुलिस प्रशासन के सामने समक्ष बगिया की मंदिर की पैमाइश हुई, जो झूठी स्पार्ट मेमो ग्रामवासियों के सामने बनाई गई है। उसके बाद फिर हमें फंसाने के लिए 25/1/2024, 24/1/2024 और फिर 25 जनवरी 2024 को होलिका दहन दिखाकर हमारे ऊपर झूठे मुकदमे लगाए हुए हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि 17 जनवरी से लेकर 25 जनवरी 2024 तक भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में गांव के बीच में ही हम पुलिस सुरक्षा होते हुए अन्न त्याग कर खड़ी तपस्या पर थे। और 25 जनवरी को मुड़िया बाबा का भंडारा किया था, जिसमें पुलिस प्रशासन, सीईओ, इंस्पेक्टर, थानाध्यक्ष, हल्का दरोगा, सभी पुलिस प्रशासन वहीं पर था। भंडारा हमने किया और चढ़ावा भू माफिया उठाकर ले गया, लेकिन फिर भी पुलिस के होते हुए धाराएं हमारे ऊपर। उसके बाद 16/3/2024 को फिर एक मुकदमा लिख रखा है, जबकि 24 फरवरी से 10 मई तक हम अन्न त्याग कर भूख हड़ताल पर न्याय के लिए अग्नि परीक्षा दे रहे हैं। 13 मार्च को पुलिस प्रशासन के अधिकारी, हल्का दरोगा, कानूनगो, लेखपाल हमें लखनऊ इको गार्डन से 16 सूत्रीय मांग पढ़कर यह आश्वासन से लेके आया था कि महाराज जी आपकी हर बात सच्ची है, आपके साथ अन्याय हुआ है, हम आपके गवाह बनेंगे, डीएम कप्तान के सामने आपकी गवाही देंगे। तो इस आश्वासन लेके आए और 16/3 को इसी आश्वासन के चलते हमें इकोना श्रावस्ती के अंदर डीएम कप्तान महोदय से मिलवाने के लिए प्राइवेट गाड़ी कार से लेके गए और लाए। उस दिन से फिर हमारे घर पर 24 घंटे पुलिस सुरक्षा चल रही है। और इसी दौरान 25 जनवरी को हमारे ऊपर मुकदमे लगा रखे हैं, जबकि 25 जनवरी को होलिका दहन था भी नहीं। सब सोते हुए बगैर इंक्वायरी कराए हुए हमें झूठे केस में फंसाने के लिए, ये सब एक षड्यंत्र को छुपाने के लिए, क्योंकि बगिया करोड़ों की संपत्ति हमारी पुरखों की समाधि पर कब्जा किया हुआ है। तो स्थानीय बीजेपी के नेताओं के इशारे पर सब ये काम हो रहा है। ग्राम प्रधान उनसे मिला हुआ है, क्योंकि इन लोगों ने पहले भी ग्राम समाज के एक मंदिर पर कब्जा कर रखा है, कुएं पे कब्जा कर रखा है, आधा ग्राम समाज बेच खाया है, आधे पे अब भी कब्जा है। तो ये अपनी गलतियां छुपाने के लिए हमें गुंडा एक्ट, भूमाफिया जैसे संगीन अपराध में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम भगवे पे दाग नहीं लगने देंगे, कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। 1-2 दिन में हम जगह बता देंगे। हम खुली बहस करने के लिए, जहां ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, जनता जनार्दन, पुलिस प्रशासन, सत्ता पक्ष, विपक्ष, पत्रकार महोदय होंगे, हम खुली बहस करने के लिए तैयार हैं। और इन लोगों ने जो अपनी गलती स्वीकार की है, प्रशासन ने, कि हमने गलती या न्याय किया आपके साथ, उसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है, जो हम 1-2 दिन में वायरल कर देंगे। जैसे हम दोबारा फिर अन्न जल त्याग कर अनशन पर बैठने वाले हैं, वही हम खुली बहस करेंगे। तो जनता जनार्दन से हम उम्मीद करते हैं कि उसमें हमारा साथ दे, क्योंकि गरीब आदमी इस समय उत्तर प्रदेश से भूमाफिया ख़त्म नहीं हुआ है। गरीब आदमी डर और भय के मोल में जी रहा है। सबको पता है कि हमारे ऊपर कभी फर्जी मुकदमे ना लग जाएं। संत समाज हमारा साथ देते हुए भी नहीं दे पा रहा है, तो उनको भी यही डर है कि हमारे पीछे भी सीबीआई सीआईडी ना लगा दी जाए, झूठे मुकदमे ना लगा दिए जाएं। इसलिए चुप रहने में ही फायदा है। इसलिए इस चुनाव में आप देख रहे होंगे कि संत समाज चुनाव प्रचार प्रसार भी नहीं कर रहा, क्योंकि दोगली राजनीति वो जान चुका है। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु गोरखनाथ, जय भगवान परशुराम, मुड़िया बाबा की जय हो।